हिमवंत जीके में। तो आज हम पढ़ेंगे कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए जो आपका आगामी 5 मार्च को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो उसमें आज हम देखेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन जो पिछले कई एग्जामों में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार हमेशा काम आता है नौ संचालकों में सोनार काम आता है। तो ये सोनार को हम साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग प्रोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सोनार की सहायता से हम महासागर में जो डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की सर्वतरंगिक महासागर में भेजते हैं, जिससे वो टकरा के वापस आती है और हम वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी ले लेते हैं। तो सोनार 9 संचालकों में काम आता है, मतलब महासागर की गहराई में वस्तुओं को ढूंढने के काम आती है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सोनार ही इसका आंसर होगा कि महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का उपयोग करता है। सोनार का जो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार में हम प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो सोनार के लिए हम रेडियो तरंग का नहीं करते हैं, श्रव्य ध्वनियों के नहीं करते हैं, और श्रव्य नहीं सिर्फ और सिर्फ प्रासर्व तरंगों का करते हैं, जिसकी रेंज ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा प्रासर्व तरंगों की। तो अब हम जानते हैं इसका आंसर सी होगा, जो अभी हमने पढ़ा। अब ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र हो जाएगा हमारा डी मतलब ऑडियोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ऑडियोमीटर। तो यहाँ पर कुछ इनके बारे में डिटेल में दिया गया है कि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, जबकि एनीमोमीटर वायु का वेग मापेगा, क्रोनोमीटर तापमान अथवा वायु दाब आदि में परिवर्तन, और ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार। ऑडियोफोन मतलब आपका सुनने में अगर आपको दिक्कत है तो उसमें ऑडियोफोन का यूज करते हैं। ऑडियोमीटर है ध्वनि की तीव्रता की ध्वनि कितनी तेज है, इन दोनों में फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है एनीमोमीटर। तो अभी हमने पढ़ा था एनीमोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? एनीमोमीटर हो जाएगा प्रकाश पवन वेग के लिए। एनीमोमीटर पवन वेग। आगे बढ़ते हैं वायु की गति। अब वायु की गति किसमें मापी जाती है? वायु की गति निम्नलिखित में से मापी जाती है। यहाँ पर दिया गया बैरोमीटर, एनीमोमीटर, विंड वैन या हाइड्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडल दाब के लिए बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर में द्रव जल के घनत्व को मापने का काम करता है। तो ये था इसके कुछ क्वेश्चन। अब इसमें से सम्मिलित नहीं है बताना आपने, तो ये हो जाएगा एनीमोमीटर वायु की चाल के लिए, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, या पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। तो उसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब देखिए टैक्योमीटर एक प्रकार का क्या है? सर्वेक्षण उपकरण है, जिससे क्या होता है क्षैतिज दूरियों और लंबवत उन्नयन और दिशाओं में त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से है कि माना ये क्षैतिज दूरी मतलब इस प्रकार से कोई दूरी है, इनके बीच के गैप ढूंढने के लिए टैक्योमीटर का यूज किया जाता है। दूसरा है पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या होता है, दूर स्थित कोई हाई टेम्परेचर वाली वस्तु है उसका टेम्परेचर पता करने के लिए क्या होता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन दोबारा पूछा कि पायरोमीटर किसके मापन में काम आता है? तो मैंने अभी आपको बताया था इसका काम उच्च ताप में किया जाता है। ये देखिए पिछले बार इतने सारे एग्जाम में पायरोमीटर पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। ये इसके बारे में कुछ लिखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग
अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। मैंने तो अभी आपको बताया था कि उच्च ताप के लिए पायरोमीटर उच्च हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु का जितना अधिक टेम्परेचर हो रहा है उसके लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से पायरोमीटर को और क्या क्या कहा जाता है? तो पायरोमीटर को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसको विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। विकिरण जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसको विकिरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो पूर्ण विकिरण जो पायरोमीटर है वो अत्यधिक उच्च तापमान के मापन में प्रयोग किया जाता है। ये गतिशील वस्तुओं और उन सतहों के मापन हेतु प्रयोग होता है जिन तक पहुंचना और स्पर्श करना संभव नहीं हो। मतलब ये बहुत दूर की कोई वस्तु हो और उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो कि उसे हम स्पर्श भी न कर पाए, तो उसके लिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब करते हैं पायराहीलियोमीटर। पायराहीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये सोलर रेडिएशन, सूर्य के विकिरण के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोनोमीटर और पायराहीलियोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग किस किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर नाम गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर में गैस का दाब मापा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मैं से आपने बताना है इसका कि सही जवाब क्या होगा। तो ये देखिए आप, अब इसमें बताया गया है कि इसका आपने सही मिलान करना है। तो इसका सही होगा एमीटर से हमेशा धारा मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से बाहर, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता और बैरोमीटर हमेशा दाब के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने, एमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुलना से वस्तु का भार, बैरोमीटर से वायुदाब। आगे बढ़ते हैं। अब बताना है सही सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं है बोला गया है। तो ये ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ये सही है। ओडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र, सही है। ऑडियोमीटर सुनने वाला ध्वनि की तीव्रता मापने का। एमीटर, ये गलत है, विद्युत शक्ति नहीं, यहाँ पर विद्युत धारा होगा। तो यहाँ पे देखिए एमीटर जो है विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि शक्ति के लिए। विद्युत धारा भी हमने पढ़ा है, एमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल दाब के लिए अभी हमने पढ़ा था बैरोमीटर, दाब में बैरोमीटर। और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट है कि बैरोमीटर में पारा का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो ये MPPCS में पूछा गया था, इसका जवाब कुछ नहीं दिया है यहाँ, क्योंकि बैरोमीटर या वायुदाबी में यंत्र जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग यूजल जैसे जल हो गया, पारा हो गया, हवा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध के लिए लैक्टोमीटर, दूध के घनत्व मापना है, उसकी शुद्धता मापनी है, तो उसके लिए लैक्टोमीटर। अब ब्यूटीरोमीटर, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा की, इसके अंदर कितनी वसा है उसके लिए ब्यूटीरोमीटर का यूज होता है। दूध के घनत्व के लिए लैक्टोमीटर अभी पढ़ा था। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। अब पढ़ा था वायु की आर्द्रता, फिर आ गया हाइग्रोमीटर फिर वही उत्तराखंड
लोअर सबऑर्डिनेट प्री एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। हाइग्रोमीटर आपको याद रखना है, वातावरण आर्द्रता, वातावरणीय आर्द्रता, ये वायु की आर्द्रता में हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण, तो ये भी हाइड्रोमीटर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। तो ये थे हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो फिर वही हाइग्रोमीटर से किस प्रकार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको याद रखना हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप में से सही है जो थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी जंक्शन डायोड, आवर्धक, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। अब देखिए स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, कैरेट में मापा जाता है, तो सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट, लक्स प्रकाश तीव्रता के मापने के लिए, स्पिग्नोमीटर रक्तचाप, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं स्पिग्नोमीटर रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए, रक्तदाब मापने के लिए स्पिग्नोमीटर, रक्तदाब के लिए आपने याद रखना है स्पिग्नोमीटर यूज किया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन के लिए, तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था पायरोमीटर, अधिक उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर, तीव्रता के लिए लक्स, रडार मैंने आपको बता चुका हूँ, रडार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो रडार का प्रयोग रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, ये सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है, वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई और दिशा या गति ज्ञात होती है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रिएक्टर पैमाना है, रिएक्टर तो आप सभी को पता होगा, भूकंप की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आपको पता है रिएक्टर पैमाना, तो रिएक्टर पैमाने में क्या होता है, ये एक क्या है, लॉगरिथमिक स्केल है, 1 से 9 तक बांटा जाता है, इसको 1 से 9 तक बांटा जाता है, लेवल होता है इसमें 1 से 9 तक का, जैसे आप सुनते होंगे 5 तीव्रता का भूकंप आया है, 6 तीव्रता का भूकंप आया है, तो ये 1 से 9 तक के बीच होते हैं, भूकंप मापा जाता है। और रिएक्टर सिर्फ प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या की 10 गुने परिणाम को बताती है, मतलब अगर कहीं पे 5 तीव्रता का भूकंप आया है और 6 तीव्रता का भूकंप, तो इस 5 तीव्रता से 10 गुना ज़्यादा छठवें पे आएगा, तो इस प्रकार से बताया गया है। भूकंप की तीव्रता है, भूकंपीय लहर, भूकंप रिएक्टर पैमाना, भूकंपीय लहर, भूकंपों अर्थक्वेक की तीव्रता, रिएक्टर पैमाना। आइए उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसमें देखिए सेल्सियस जो है वो ताप सही है, किलोवाट और विद्युत सही है, आरएच गुणक रक्त में सही है, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं होगा, रिएक्टर पैमाना होगा भूकंप की तीव्रता। ताप के निम्नलिखित में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, जो माइनस में नहीं होता, तो माइनस में क्या नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा केल्विन, ये आपने ध्यान रखना, केल्विन माइनस में नहीं होगा। निम्नलिखित में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ, ये आपको याद रखना है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने का यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापने का यंत्र, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने 1900 में किया था, कैस्कोग्राफ। ये आपको याद रखना। रेन गेज बारिश को मापती है, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता ये सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ भूचाल। अब यहाँ पर ये सही मिलान करना है, तो भूकंप से आप सिस्मोग्राफ जानेंगे, ऊंचाई से प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, विद्युत धारा मीटर, ऊंचाई अल्टीमीटर, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है फेदोमीटर, अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर मैंने आपको बहुत बार बताया है, वायुमंडल आर्द्रता, बैरोमीटर ताप, फेदोमीटर फैद से समुद्र की गहराई, अल्टीमीटर से ऊंचाई, तो ये आपको याद रखना है।
फेरोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से दाब, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, अल्टीमीटर से समुद्र तल में विमानों की ऊंचाई। फेरोमीटर आपको बता चुका हूँ, समुद्र की गहराई ये आपको अभी बता चुके हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोग्राफ से भूकंप, एनीमोमीटर से वायु का वेग, सिस्मोग्राफ से भूकंप। माफ कीजिएगा, यहाँ में गलती हो चुकी है। तो जो ये सबसे पहले है सिस्मोग्राफ भूकंप दिखाएगा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता दिखाएगा, एनीमोमीटर वायु का वेग, बैरोग्राफ वायुमंडल दाब दिखाएगा। तो ये देखिए सही, इसका सही है एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडल दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ दिखाया गया है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर तो आपको पता है कि देखिए, आप सिस्मोमीटर बोला है, सिस्मोग्राफ नहीं बोला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्मोमीटर नामक क्या हो जाएगा, भूकंप तरंग की तीव्रता मापने के लिए कार्बोरेटर इंजन में हवा की पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्बोरेटर इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम हृदय की धड़कन को मापेगा। मैनोमीटर दाब को बताएगा। फोनोमीटर, फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में यूज किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए आपको पता होगा। पॉलीग्राफ, पायरोमीटर उच्च ताप, काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को दिखाता है ग्राफ के रूप में। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु को नापने के लिए गायरोस्कोप। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एंड क्षैतिज तल एजीमेथ में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट। तो ये थे कुछ आपके आज के कुछ प्रश्न। आप फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।